हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में पूर्वजों का सम्मान सर्वोपरि माना गया है। इसी परंपरा का प्रयोगात्मक शास्त्रीय रूप है श्राद्ध। यह केवल एक धार्मिक कर्म कांड नहीं है, बल्कि स्मृति, श्रद्धा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। श्राद्ध स्मरण कराता है कि हमारी जीवन धाराओं पूर्वजों के योगदान से ही आज तक प्रवाहित है। वैदिक सनातन धर्म ने पुण्य जन्म और कर्म विपाक जैसे सिद्धांतों को अंगीकार करते हुए श्राद्ध को प्रतिष्ठित किया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार श्राद्ध की स्थापना भगवान विष्णु के वराह अवतार काल में हुई। श्राद्ध में दिए गए 3 पिंडों में पिता, पितामह और प्रपितामह की उपस्थिति है। स्पष्ट है कि श्राद्ध तथा अत्यंत जटिल यह पूजा की प्रक्रिया प्राचीन है और मनु के समान ही मानव इतिहास के आरंभ से जुड़ी है। श्राद्ध और श्रद्धा का गहरा संबंध है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो कुछ पितरों के नामों पर ब्राह्मणों को दिया जाता है वह पितरों तक अवश्य पहुंचता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे करना अनिवार्य है। वाजस्नेयी संहिता ने श्राद्ध को सत्य के समान महत्व दिया है, क्योंकि ये सत्य की प्राप्ति केवल श्रद्धा से ही होती है। ब्रह्मा पुराण में आया है कि पितरों के निमित्त उचित काल, पात्र और स्थान के अनुसार श्रद्धा पूर्वक किया गया दान ही श्राद्ध है। विज्ञानेश्वर ने मित्ताक्षरा में लिखा है कि पितरों के कल्याण के लिए श्रद्धा पूर्वक किसी वस्तु का त्याग श्राद्ध है। वहीं कल्पतरु का कथन है कि पितरों को लाभ पहुंचाने हेतु यज्ञ वस्तु का त्याग और उसका ब्राह्मणों द्वारा ग्रहण श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के कई भेद बताए गए हैं, जिनमें 2 मुख्य है, एक कोष्ठी श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध। एक कोष्ठी श्राद्ध मृत्यु के 11वें दिन यानी 1 वर्ष के भीतर किया जाता है, जबकि पार्वण श्राद्ध अमावस्या तथा अश्विन मास की 16 तिथियों में किया जाता है। इसमें पिता, पितामह और परपितामह का श्राद्ध सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त सपिंडन या सपिंडीकरण श्राद्ध भी है, जो मृतकों को प्रेत योनि से मुक्त कर पितृगण में सम्मिलित करता है। श्राद्ध का अधिकार सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र को है। यदि वह अनुपस्थित हो या अयोग्य हो तो अन्य पुत्र इसे कर सकते हैं। विधवा स्त्री तिलांजलि देकर अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। यदि पति संयुक्त रूप से रहे हो तो भी स्वीकृत ज्येष्ठ पुत्र ही करता है, किंतु ये अलग अलग रहते हो तो वार्षिक श्राद्ध प्रत्येक पुत्र को अलग अलग करना चाहिए। श्राद्ध की अमावस्या श्रेष्ठ मानी गई है। पराशर स्मृति ने व्यवस्था दी है कि यदि मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, एकादशी या अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का संपादन कुतुब मुहूर्त सूर्योदय से 8वां मुहूर्त में करना चाहिए। श्राद्ध केवल पितरों की तृप्ति का साधन नहीं है, बल्कि जीवित संतानों के लिए भी एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। यह हमें बोध कराता है कि हमारा अस्तित्व केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वजों और आने वाली संततियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध भारतीय जीवन दर्शन का एक ऐसा स्तंभ है जो श्रद्धा, स्मृति, धर्म तीनों को एक सूत्र में बांधता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर महाभरणी और कुवारा पंचमी श्राद्ध होता क्या है और इसकी क्या महिमा है। शास्त्रों में श्राद्ध के 2 प्रकार बताए हैं। एक तिथि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और हर वर्ष उसी तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध तिथि श्राद्ध कहलाता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में व्यक्ति की मृत्यु तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध पर्व श्राद्ध है। मनुष्य द्वारा पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को पितृलोक में अन्न एवं जल से तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्धों में महाभरणी श्राद्ध विशेष है। यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति और उन्हें प्रसन्न करना है, जिससे वे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस श्राद्ध को करने से व्यक्ति को वही फल मिलता है जो बिहार के बोधगया में पिंडदान करने से मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि मृत व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की है, तब से इस स्थिति को श्राद्ध करने का पुण्य मृत व्यक्ति को गया में श्राद्ध करने के समान पुण्य मिलता है। यह व्यक्ति को पितृ दोष, काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। जब पितृ पक्ष में किसी तिथि विशेष को अब दोपहर बाद काल के दौरान भरणी नक्षत्र होता है
तो इसे महाभरणी श्राद्ध कहते हैं। भरणी नक्षत्र चतुर्थी या पंचमी तिथि को विशेष फलदायी होती है। इस बार चतुर्थी पंचमी तिथि 11 सितंबर यानी एक ही दिन होने वाले भरणी नक्षत्र के संयोग से महाभरणी श्राद्ध और भी विशिष्ट हो गया है। भरणी नक्षत्र के देवता यम है, इसलिए इस नक्षत्र में किया गया श्राद्ध यमराज को प्रसन्न करता है और पितरों को शांति प्रदान करता है। भरणी नक्षत्र में यम का व्रत और पूजन विशेष पुण्यदायी होता है। यह श्राद्ध मातृगया, पितृगया, पुरुष तीर्थ और बद्री केदार आदि तीर्थों पर अधिक फलदायी माना गया है। रोहिणी मुहूर्त, जैसे रोहिणी मुहूर्त और रोहिणा मुहूर्त भी कहते हैं, पितृपक्ष और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए अपहरण काल में किया गया एक विशेष समय होता है। यह इस श्राद्ध को करने का शुभ समय होता है। यह कुतुब मुहूर्त के बाद और दोपहर काल के बाद अंत तक चलता रहता है। व्यक्ति के निधन के पहले वर्ष महाभरणी श्राद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि यह मृत्यु के पहले वर्ष मृत व्यक्ति के वार्षिक श्राद्ध के होने के कारण उसका प्रेतत्व का अंश बना रहता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार महाभरणी श्राद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक बार किया जाता है, तो धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार यह वर्ष प्रत्येक वर्ष पितृ पक्ष में किया जा सकता है। इसके अलावा अश्विन कृष्ण पक्ष के पंचमी श्राद्ध को कुवारा पंचमी श्राद्ध भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु अविवाहित रहते हुए हो गई हो और उनकी तिथि भी ज्ञात ना हो, तो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। यही नहीं, जिनकी मृत्यु पंचमी के दिन हुई हो उनका भी श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दोस्तों, जब तक ये पितृ पक्ष का पर्व हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में चल रहा है, तो मैं इससे जुड़ी हर सारी वीडियो और सारी जानकारी आपके साथ साझा करती रहूंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, तब तक के लिए आपको नमस्कार, प्रणाम। मैं मिलती हूँ जल्द ही।